Welcome to our channel. Like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for notification. Let's start the story. हड्डियों का रहस्य। रात के समय सनसनी हवा चल रही है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। बिजली की कड़कड़ाहट मानो चारों तरफ की शांति को नष्ट कर दे रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। गांव की कच्ची सड़कें गड्ढे हो गए हैं और गीली मिट्टी की वजह से पांव धंस रहा है। चारों तरफ मानो अंधेरा ही अंधेरा चीख रहा हो। ऐसे में आरव और नीलम, जो कि दोनों दोस्त हैं और एक ही साथ गांव में रहते हैं और साथ में कॉलेज जाते हैं। कॉलेज काफ़ी दूर है, इसलिए अक्सर दोनों को आते जाते लेट हो जाता है। आज भी वक्त पर बस न मिलने के कारण दोनों लेट हो गए। ऐसे मौसम में दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे, तभी मौसम और बेकार हो गया और दोनों ने कहीं रुकने का फैसला किया। नीलम, मौसम बहुत खराब है। ऐसे में कच्ची सड़क पर चलना ठीक नहीं, हमको कहीं रुक जाना चाहिए। ठीक है आरव। दोनों पास की ही हवेली के सामने रुक जाते हैं। इतने में ही आरव गौर करता है कि वे धोखे से उस हवेली के पास आ गए हैं जो कि श्रापित है। अभी आरव नीलम से धीरे से बोलता है। क्या तुमने सुना है नीलम इस हवेली के बारे में, जहाँ लोग बाग का कहना है कि यहाँ एक कंकाल भटकता है और यह हवेली शापित है। मुझको लगता है हमको यहाँ से चलना चाहिए। तभी नीलम हंसते हुए बोलती है, अरे छोड़ो यार, कैसी बातें कर रहे हो। यह सब डरावनी कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती है। हम बड़े लोग इन कहानियों पर विश्वास ना करें तभी ठीक है। हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग यह नासमझ बातें नहीं किया करते। और जरा मौसम तो देखो, यहाँ बस यही जगह है खड़े होने लायक। अगर यहाँ से भी चले गए तो कहाँ खड़े होंगे। बारिश में भीग जाएंगे हम और फिर तबीयत भी खराब हो जाएगी। अभी हमारा गांव काफी दूर है। तुम डरो नहीं और चुपचाप यही खड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं है। पर आरव का मन नहीं मानता है। वो तनाव में आ जाता है और गंभीर होकर फिर नीलम को बोलता है, पर मैंने अपनी दादी से सुना है कि वह सच में कुछ है, कुछ ऐसा जो हर अमावस की रात को जागता है। तुम यकीन करो मुझ पर, हमको यहाँ से चलना चाहिए। बहुत डर लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है आरव, तुम फालतू ही सोच रहे हो। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। यहाँ बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हमारी सेहत के लिए यह सब ठीक नहीं। हिम्मत के साथ नीलम हवेली का दरवाज़ा खोलती है और आरव भी हिम्मत दिखाते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर नीलम और आरव देखते हैं कि पूरी हवेली धूल, मिट्टी और मकड़ी के जालों से घिरी हुई है। हवेली के अंदर सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा ही अंधेरा है। हवेली की दीवारें मानो जैसे कोई अनसुनी कहानी कह रही हों। एक अजीब सा माहौल है। तभी नीलम महसूस करती है कि जब से वो हवेली के अंदर आई है, एक मंद मंद बदबू भी आ रही है। और नीलम तभी आरव को बोलती है, देखो आरव, यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम फालतू में ही डर रहे थे। यह हवेली काफी सालों से बंद है। शायद इसी कारण यहाँ काफी ज्यादा धूल जम गई है और बरसात की वजह से सीलन की महक है। डरो नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। आरव और नीलम हवेली को बड़ी बारीकी से देख रहे होते हैं। नीलम बड़ी दिलचस्पी के साथ हवेली देख रही थी, वहीं आरव थोड़ा डरा और सहमा सा हवेली को देख रहा था। तभी नीलम टॉर्च से इधर-उधर हवेली में रोशनी डालते हुए आरव से बोलती है, यह जगह तो बहुत पुरानी लगती है और ऐसा लगता है काफी सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। यह जगह तो जैसे समय में फंस गई है। तभी आरव की नज़र एक अलमारी पर पड़ती है।
जो कि काफ़ी ख़राब अवस्था में होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये अलमारी बहुत सालों से बड़ी ख़राब अवस्था में यहाँ पड़ी हो। आरव डरता डरता उस अलमारी के पास जाता है और उसे खोलता है और बोलता है, देखो नीलम, मुझको क्या मिला। एक पुरानी डायरी देखो तो क्या है इसमें। वहीं आरव डायरी पढ़ रहा होता है और नीलम धीरे से आरव के पास आकर सहम कर बोलती है, आरव, इस डायरी पर तो खून के धब्बे लगे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को चौंक कर देखने लगते हैं। अब नीलम भी थोड़ा सहम गई थी और सहमते हुए आरव से बोलती है, तुम डायरी तो पूरी करो। जो भी मेरी हड्डियां छुएगा वो मेरी आत्मा को जगा देगा। मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा अपना हिसाब लेने। यह किसकी डायरी हो सकती है आरव? तभी अचानक एक जोर की आवाज आती है। आरव और नीलम भाग कर देखते हैं, वहाँ एक कंकाल होता है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ साफ दिख रहा था। तुमने मेरी हड्डी छुई, अब मैं तुमको मुक्त नहीं करूंगा। मैं तुमको नष्ट कर दूंगा, नष्ट। आज बहुत सालों बाद मैं इस कैद से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं अपना बदला पूरा करूँगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सब मारे जाएंगे, सब के सब। भागो नीलम, भागो, जान बचाओ अपनी। दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका दरवाज़ा नहीं खुलता। वो कंकाल के माया जाल में फंस गए थे और कंकाल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था और उन्हें डरा रहा था। यह सच है, आरव, दादी की बात सही थी। तुमने सही कहा था। मुझको तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। तभी आरव अपनी दादी की बातें याद करता है और सोचता है कि दादी ने कहानी सुनाते वक्त क्या क्या कहा था। दादी, वो हवेली वाली कहानी तो पूरी करो। वो आत्मा किसी जमाने में एक राजा था। वो उसकी ही हवेली है, पर वो राजा अच्छा नहीं था। उसने अपने ही सैनिकों को धोखा देकर जिंदा गाड़ दिया था। मरते मरते उन्होंने उसे श्राप दिया था, तू भी एक दिन हड्डी बनकर इसी धरती पर तड़पेगा और तुझको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तब से वो उस हवेली में कैद है और वहाँ भटकता रहता है और जो भी उस हवेली में जाता है वह उसे मार देता है और अपना बदला पूरा करता है। कहानी में दादी कंकाल से निपटने के कुछ उपाय आरव को बताती है। आरव और नीलम दोनों का डर से बुरा हाल था। तभी आरव हिम्मत करके धीरे से बोलता है, हमें उसकी हड्डियां वापस कैद करनी होगी और उनको इस जगह रखना होगा जहां से यह निकला था। लेकिन आरव, वो तो हमारे सामने खड़ा है। हम यह सब कैसे करेंगे? वो मार डालेगा हमको। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा वक्त खत्म। तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी दोनों आरव और नीलम मौका देख वहां से भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। नीलम, हमको जो करना है जल्दी करना होगा। जल्दी कोई सूखी हुई लकड़ी खोजो, इस कंकाल से बचने के लिए जल्दी करो। नीलम को एक पुरानी माचिस की डिब्बी हवेली में मिलती है और आरव उससे लकड़ी में आग लगा लेता है। आग देख कंकाल थोड़ा घबराता है और गुस्से में उनको मारने आगे बढ़ता है। तभी आरव आग की मसाल उस पर लगा देता है और वो जलना शुरू हो जाता है। तभी आरव चिल्लाकर बोलता है, नीलम, आग से दूर हटो, खतरा हो सकता है। कंकाल को जलाने के बाद आरव और नीलम चैन की सांस लेते हैं और अपने जिंदा होने पर फक्र करते हैं। अगले दिन जब सुबह सूरज उग रहा होता है और चिड़िया चहक रही होती है, मौसम अपने सुनहरे पल दे रहा होता है, वहीं नीलम और आरव थके डरे
हारे मायूस हवेली से निकलते हैं और देखते हैं कि सुबह हो गई है। तभी नीलम सदमे में होकर धीरे से आरव से बोलती है, क्या ये सब सच था? मुझको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। आरव नीलम से मुस्कुराते हुए बोलता है, दादी ने जो कहा था वह सब सच ही था नीलम, बस तुमने भरोसा नहीं किया। कभी कभी कहानी हड्डी की तरह ही जमीन के नीचे दबी होती है, लेकिन जब बाहर आती है तो जान ले लेती है। चलो अब जल्दी घर चलते हैं। घर में सभी लोग चिंता कर रहे होंगे। हाँ हाँ, चलो। मैंने कब मना किया? कौन ही यहाँ रुकना चाहता है? आओ चलो। आपको क्या लगता है नीलम और आरव ने उस कंकाल को खत्म कर दिया, या वो कंकाल अब भी वहीं भटकेगा और लोगों को परेशान करेगा? क्या अब कंकाल को मोक्ष मिल गया होगा? क्या अब वो हवेली उस कंकाल से मुक्त हो गई? क्या वो कंकाल अब हमेशा के लिए खत्म हो गया, या उस कंकाल ने आरव और नीलम को मूर्ख बनाया और विजयी हो गया अपने मकसद में? अगर ऐसा हुआ तो वो कंकाल अब आज़ाद है। आपको क्या लगता है, आज़ादी या मोक्ष? Thanks for watching. Stay tuned with our channel for more such type of story videos. See you soon with next story. Bye bye.